गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। झारखंड में हिंदी भाषा के कथन में कौन सा सत्य है। झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। यह भारतीय भाषा के परिवार का एक भाषा है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। इनमें से सभी कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि झारखंड एक क्या है, हिंदी भाषा राज्य है और हिंदी भारतीय भाषा के परिवार का ही एक भाषा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। झारखंड के आरंभिक हिंदी कवि निम्न में से कौन है, बताइए। झारखंड के आरंभिक हिंदी कवि निम्न में से कौन है। बैद्यनाथ पोद्दार, कवि रांचीवी, चिरंजीवी लाल शर्मा, इनमें से सभी, बताइए क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ज्ञान। जुम्बा डांस रिलैक्स न का है जी। सभी को गुड इवनिंग। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। बैद्यनाथ पोद्दार, कवि रांचवी और चिरंजीवी लाल शर्मा, और एक कौन सा है बताइए। कवि रांचवी हो गया। उसके कविराज देवकी हो जाएगा, ठीक है। कविराज देवकी, ये भी उल्लेखनीय है, ठीक है। देवकी, उसके बाद नंदन शर्मा है, ये उल्लेखनीय है। और कवि जो चिरंजीवी लाल शर्मा है, यह हास्य व्यंग्य प्रधान कविता लिखे करते हैं। चिरंजीवी क्या है, हास्य व्यंग्य प्रधान कविताएं लिखते हैं, ठीक है। देवकी नंदन शर्मा नहीं होगा, ठीक है। राधा कृष्णन तथा सत्यनारायण शर्मा दोनों द्वितीय पीढ़ी के कवि है, जबकि देवकी नंदन शर्मा प्रथम पीढ़ी के कवि है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कवि माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। निम्न में से कौन सी झारखंड की प्रथम पीढ़ी की हिंदी साहित्य और कहानीकार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य और कहानीकार माने जाते हैं, किसे माना जाता है, बताइए। तो बैद्यनाथ पोद्दार, ठीक है। बैद्यनाथ पोद्दार हिंदी की प्रथम पीढ़ी की कहानीकार है, जबकि राधाकृष्णन और सत्यनारायण शर्मा ये द्वितीय है, ठीक है। ये द्वितीय है, ये प्रथम पीढ़ी की बात हो रहा, क्योंकि उनकी पहली कहानी कौन था। बैद्यनाथ पोद्दार की पहली कहानी कौन सी थी, जल्दी से बताइए। पहली कहानी कौन सा था, तो सिन्हा साहेब, ठीक है। सिन्हा साहब, ठीक है। ये
प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित किया गया था? 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था वैद्यनाथ पोद्दार ने। ठीक है, 1929 में पहली कहानी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? विश्व परिषद के द्वारा दिया जाता है। विश्व सेवा परिषद द्वारा राज्य भारत सरकार एवं SCI की मान्यता प्राप्त विकास उन्मुखी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से बताइए। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या हो जाएगा? तो हम लोग का शिक्षा क्षेत्र में भी दिया जाता है, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में, उद्योग में भी दिया जाता है। तो इसमें चिकित्सा, उद्योग, सामाजिक एंड सांस्कृतिक में भी दिया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक में भी दिया जाता है। ठीक है, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से कौन सा शामिल है? चांदी फलक, गोल्डन फलक, एक प्रशस्ति पत्र, डी है 2 लाख का नगद इनाम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो गोल्डन फलक और एक प्रशस्ति पत्र देता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड सी हो जाएगा। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार विश्व सेवा परिषद के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा जाता है? विश्व सेवा परिषद के द्वारा दिया जाता है। इसमें गोल्डन फलक और प्रशस्ति पत्र देता है। ठीक है, एक गोल्डन पुरस्कार दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसमें एक सेवा का क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीदी बाड़ी योजना क्या है? दीदी बाड़ी योजना जल्दी से बताइए। तो दीदी बाड़ी योजना, फास्ट कमेंट होना चाहिए। दीदी बाड़ी योजना क्या होता है? इसकी शुरुआत कब किया गया है? तो इसको कोरोना काल में शुरुआत किया गया था। ठीक है, कोरोना काल कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। ठीक है, 2020 में इस योजना का राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, किसको? मनरेगा के तहत। मनरेगा मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। ठीक है, इसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा के तहत किया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड के राज्य से जितने कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। ठीक है, कुपोषण की समस्या जितने हैं उसको समाप्त करना। ठीक है, कुपोषण की जितने भी समस्या है उसको समाप्त करना पड़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? जल्दी से बताइए। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? मोहन आहूजा जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत किसी ने इसका आंसर सही बताया। आहूजा कहाँ पे है? मोहन आहूजा जल्दी से बताइए। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर में कौन कौन से स्टेडियम है? जल्दी से बताइए। जमशेदपुर में और कौन कौन सी है? किनन स्टेडियम। ठीक है, किनन स्टेडियम। और कौन सा है? और जल्दी से बताइए। जे आर डी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक ठीक है, टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये भी
कहाँ पे है, जमशेदपुर में ही है, ठीक है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद सुमंत, उसके बाद और कौन सा है, सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम, मूलगांवकर स्टेडियम कहाँ पे है, ये भी जमशेदपुर में ही है। जो ये स्टेडियम टेल्को में स्थित है और टाटा मोटर्स के अधीन होता है, ठीक है। मोहन आहूजा तो जान ही गए हैं, ये इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। इसमें क्या खेला जाता है मोहन आहूजा में, तो इसमें हम लोग का बैडमिंटन की आयोजन किया जाता है, खेलों की, ठीक है। बैडमिंटन की ट्रेनिंग भी होता है। तो ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांक, बंकी तथा बटरिया दोनों जनजाति के आभूषण है जिसे निम्न में से किस स्थान पर पहना जाता है। बांक, बंकी, बांक, बंकी और कौन सा है, बटरिया, 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 बताइए ये आभूषण है, क्या है, बांक, बंकी, बटरिया क्या है, आभूषण है, ठीक है, आभूषण है, ठीक है। ये कहाँ पे पहनी जाती है, कमर, हाथ, पैर, नाक, बताइए। बांक, बंकी, बटरिया जनजाति के आभूषण है, ठीक है, जनजाति लोग के आभूषण है जिसे ये पैर में पहनते हैं। कहाँ पे पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण जनजाति द्वारा हाथ से पहना जाता है, जल्दी से बताइए, हाथ से पहना जाता है। शाखा, साकोम, झुटिया, सभी, क्या हो जाएगा, सभी लोग पहनते हैं, शाखा, साकम, झुटिया, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शाखा ये हो गया, शाखा, साकम, झुटिया हो गया, राली भी हो जाएगा, राली भी हाथ में पहनते हैं। धुंधुर, धुंधुर, धुंधुर आभूषण भी हम लोग का हाथ में पहना जाता है। सीली, सीली भी पहनते हैं, ठीक है। बाइकल, बाइकल, बाइकल भी ये आभूषण जनजाति द्वारा हाथ में पहने जाने वाला है, ठीक है। ये सब सभी हाथ में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है, सभी आभूषण है, जनजाति लोग पहनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खागा तथा तार, साकोम दोनों जनजाति के आभूषण है जिसे निम्न में से किस स्थान पर पहना जाता है। खागा तथा तार, साकम दोनों जनजातियों के आभूषण है जिसे निम्न में से किस स्थान पर पहना जाता है, जल्दी से बताइए। क्या है, खागा तथा तार, क्या है ये सब, वो साकम भी है ना, साकोम, ये दोनों जनजातियों के आभूषण है, ठीक है। ये कौन सा है, जनजाति लोग का आभूषण है, ठीक है, जनजाति लोग का आभूषण है, ठीक है। कहाँ पे पहना जाता है, जल्दी से बताइए, कहाँ पे पहना जाता है, जिससे हम लोग बाह में पहना जाता है इसको, जनजाति लोग कहाँ पे पहना जाता है, बाह में पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ठीक है, बाह में पहनते हैं। खागा तथा तार, साकोम दोनों ये जो क्या है, दोनों जनजाति का आभूषण है, जो जनजाति लोग ये आभूषण पहनते हैं और इसको कहाँ पे पहनते हैं, बाह में पहनते हैं, ठीक है। बाह कहाँ, हाथ का बाह में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण जनजाति द्वारा गला में पहना जाता है, बताइए। झारखंड में कौन से जो आभूषण है जो गला में पहना जाता है, बेरनी, हिसिर, चंदुआ, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, तो बेरनी, हिसिर, चंदुआ पहनते हैं। ठोसा, ठोसा भी कहाँ, गला में पहनते हैं। और खमबिया, खमबिया भी ये हम लोग का क्या गला में पहनते हैं। फिर पुन हो जाएगा, पुन भी ये आभूषण है। भंडिया, भुंडिया, भुंडिया, भुंडिया भी आभूषण है, ठीक है। ये सभी आभूषण आदिवासी महिलाओं के द्वारा गले
में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, बेरनी, हिसिर, चंदवा, ठौसा, खम्बिया, पुन पुन और भुंडिया। ठीक है, ये महिला लोग जो जनजाति है वो लोग ये लोग गले में पहनते हैं ये आभूषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नथुनी, छुछी, मकड़ी आदि आभूषण जनजाति लोग निम्न में से किस स्थान पर पहनते हैं? बताइए। झारखंड के जो है नथुनी, छुछी और मकड़ी, झारखंड के कौन से जनजाति लोग इसको, जनजाति झारखंड के जो जनजाति है वो लोग आभूषण पहनते हैं और ये कहाँ पे पहनते हैं? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? मकड़ी तो ये क्या हो जाएगा? नाक में पहनते हैं, नाक में। ठीक है, नाक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों के नाम क्या है? बताइए। जो गिरिडीह जिले है विभाजित होते हैं, इसके दो नाम कौन सा है? बताइए। दो मुख्य नदी है, कौन सा है? दो मुख्य नदी, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। तो गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? सतलुज या जमुना? सतलुज और जमुना तो झारखंड में है नहीं, गंगा और जमुना ये भी नहीं है, ब्यास और झेलम ये भी नहीं है, तो हम लोग का बचा क्या है? बराकर और सकरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराकर और सकरी नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नदी होगा? बराकर और सकरी हो जाएगा। बराकर नदी जो होते हैं पूर्वी भारत के क्षेत्र में पड़ते हैं। बराकर नदी कौन से? भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, कहाँ पे आता है? जो झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, ये बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर नदी के ही सहायक नदी है। कौन सा है? सहायक। अगर पूछा जाए सहायक नदी क्या हो जाएगा? हम लोग का बराकर हो जाएगा। ठीक है, बराकर नदी इसका है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए। बराकर नदी का उद्गम स्थल जल्दी से बताइए। तो झारखंड के जो हम लोग का हजारीबाग जिले के पदमा से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? पदमा से निकलते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पदमा से होता है। ठीक है, यह प्रवाह क्षेत्र अगर पूछा जाए तो है। ठीक है, जो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये झारखंड में कहाँ कहाँ बराकर नदी गुजरती है? जल्दी से बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए। तो हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? गिरिडीह जिला हो जाएगा, गिरिडीह जिला हो जाएगा, और कौन सा? जामताड़ा जिला हो जाएगा, जामताड़ा जिला हो जाएगा, और धनबाद। ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का गुजरती है। एक हजारीबाग जिले में है। ठीक है, हजारीबाग जिले में, समझ गए? चलिए, और इसका मुहाना जो होते हैं, इसका बराकर नदी का मुहाना कहाँ होता है? मुहाना जल्दी से बताइए। तो बराकर नदी कहाँ पे मिल जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आसनसोल के पास डिसेरगढ़ नामक जगह पे होता है। डिसेरगढ़ बोलता है नामक स्थान पर दामोदर नदी में मिल जाता है। कौन सा नदी में मिल जाती है? दामोदर नदी में मिलती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? बराकर नदी की कुल लंबाई अगर पूछा जाए, बराकर नदी की कुल लंबाई बताइए तो कितना हो जाएगा? कुल लंबाई कितना है? 225 किलोमीटर है। 225 किलोमीटर है। कितना है? 225 किलोमीटर है, जिसको हम लोग 140 मील भी बोलते हैं। 140 मील भी बोला जाता है। ठीक है, इसका अफवाह क्षेत्र अगर बोला जाए तो कितना है अफवाह क्षेत्र? तो अफवाह क्षेत्र 6159 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अफवाह क्षेत्र। ठीक है, और बराकर नदी के दो मुख्य सहायक नदी है। कौन कौन से सहायक नदी है बराकर नदी के? क्योंकि ये दामोदर की सहायक है, लेकिन बराकर नदी के सहायक नदी कौन कौन से है? एक उसरी नदी है, उसरी नदी हो जाएगा, और एक बरसोती नदी हो जाएगा। ठीक है, बरसोती नदी हो जाएगा। ये दो हम लोग का
ई है, ठीक है। और बराकर नदी में परियोजना के तहत हम लोग का तिलैया बांध बना है, ठीक है। बराकर नदी में तिलैया बांध बना है, तिलैया बांध, ठीक है। तिलैया बांध यह दामोदर घाटी परियोजना जो 1953 बराकर नदी पर बनने वाला पहला बांध है, ठीक है। ये झारखंड की कहाँ पे है, तिलैया बांध कोडरमा जिले में है, ठीक है। फिर मैथन बांध भी है, मैथन बांध, ठीक है। और बल पहाड़ी, बल पहाड़ी, बल पहाड़ी भी है, ठीक है। ये तीन हम लोग का इसका बांध बराकर नदी में है। चलिए समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहां बनाया गया है? जल्दी से बताइए कहां बनाया गया है। क्या हो जाएगा, एलिफेंट जो झारखंड की राजकीय पशु है। क्या है, झारखंड की राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय पशु किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं, ठीक है। हाथी। इसका साइंटिस्ट नाम क्या है, साइंटिस्ट नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में, आप लोग कमेंट कर दीजिए, सभी को कमेंट करना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये हम लोग का प्रोजेक्ट 2001 के तहत दलमा क्षेत्र में है, जमशेदपुर के जो पूर्वी सिंहभूम के दलमा क्षेत्र में है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिले के दलमा में 2001 में प्रोजेक्ट के एलिफेंट का अंतर्गत भारत का प्रथम गज आरक्ष क्षेत्र का बनाया गया था, ठीक है। समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैथन बांध किस नदी पर बना है, जल्दी से बताइए। तो मैथन बांध, मैथन बांध किस नदी पर बना है, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिएगा आप लोग। मैथन बांध का निर्माण कब हुआ है, जल्दी से बताइए। तो मैथन बांध का निर्माण कब हुआ है, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। तो मैथन बांध का निर्माण 1957 में बना था, किसके तहत बना था, डीवीसी, ठीक है। डीवीसी, डीवीसी के तहत, जिसको दामोदर घाटी निगम के तहत बनाया गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा बराकर नदी हो जाएगा, ठीक है। बराकर नदी, ठीक है। बराकर नदी, ऑप्शन देखिए सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराकर नदी। इस बांध का, मैथन बांध का लंबाई कितना है, लंबाई चौड़ाई थोड़ा बता दीजिएगा। तो बांध की लगभग, लंबाई चौड़ाई अगर पूछा जाए तो 15,712 फीट होगा, ठीक है। 712 फीट। अगर मीटर में बात किया जाए तो 4,789 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा का हिस्सा साझा करती है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। जल्दी से बताइए तो।
क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का साझा कौन करता है? पूर्वी सिंहभूम करता है। कौन करता है? पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला हो जाएगा, ठीक है। ये उड़ीसा के साथ अपने सीमा का हिस्सा साझा करता है। पूर्वी सिंहभूम जिला का 16 जनवरी 1990 में इसको निर्माण किया गया है, ठीक है। 16 जनवरी 1990 का अस्तित्व में आया था, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के जिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? हिजला मेला दुमका में लगता है, श्रावणी मेला रांची में लगता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए? तो श्रावणी मेला कहाँ होता है? श्रावणी मेला देवघर हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, जहां बाबा धाम है, ठीक है। तो हिजला मेला यहाँ सत्य है, ठीक है। हिजला मेला कहाँ लगता है? हिजला मेला जल्दी से बताइए। हिजला मेला दुमका जिला में लगते हैं, ठीक है। दुमका में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मेला है। यह किसकी नदी के तट पे होता है? मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी के तट पर ये मेला लगते हैं, ठीक है। यह मेला झारखंड की जनजातीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है, ठीक है। हिजला मेला की शुरुआत, हिजला मेला की शुरुआत कब हुआ है? जल्दी से बताइए, तो शुरुआत कब हुआ है हिजला मेला का शुरुआत? तो हिजला मेला का शुरुआत 1890 ईस्वी से चलते आ रहा है, ठीक है। यह ब्रिटिश उपायुक्त जॉन रॉबर्ट्स कास्टर ने की थी, ठीक है। किसने इसका ये क्या था, शुरुआत किसने किया था उसको भी नोट कर लीजिए। उपायुक्त था, कौन था उपायुक्त? ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या नाम था? ब्रिटिश उपायुक्त था, ठीक है। क्या नाम था? जॉन रॉबर्ट्स, जॉन रॉबर्ट्स, जॉन रॉबर्ट्स कास्टेयर्स, कास्टेयर्स, कास्टेयर्स ने इसका शुरुआत किया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों का स्थानीय आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करना था, ठीक है। 2011 में ये तब यह मेला हर साल लगता है, ठीक है। ये हर साल लगने वाला मेला है, ठीक है। 2011 में कौन सीएम थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, ठीक है। बाबूलाल मरांडी ने इन्हें इसे राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव घोषित किया है, ठीक है। बाबूलाल मरांडी ने क्या किया है? राजकीय जनजाति हिजला मेला घोषित किया है, ठीक है। हिजला मेला घोषित किया है, महोत्सव घोषित किया, जिससे महत्व बढ़ और गई है। मेले की विशेषता क्या है बता सकते हैं थोड़ा? मेले की विशेषता जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन होता है। यह मेला संथाल परगना की समृद्ध और संस्कृति की परंपरा का जीवंत प्रदर्शन करता है, ठीक है। यहाँ आदिवासी लोग क्या करता है? नृत्य, संगीत, हस्तलिपि लिखने का काम करता है, ठीक है। चलिए समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है जल्दी से बताइए, तो कौन सी सुमेलित नहीं है?
कौन सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, थोड़ा गड़बड़ है। अलीगंज का किला कहाँ है? अलीगंज का किला पाकुड़ में है। चतरा का किला कहाँ है? चतरा का किला हम लोग का चतरा में हो जाएगा ना, चतरा का किला चतरा में होगा। इचाक का किला कहाँ है? तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है जी। रुकिए, ऑप्शन एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ऑप्शन को हम देख के आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। कहीं एक मिस्टेक होगा ना, यहाँ 2-3 गो मिस्टेक है, या तो सही पूछना चाहिए। अलीगंज का किला का ऑप्शन क्या है? पाकुड़ है, ठीक है, पाकुड़ है। चलिए, चतरा का किला क्या है? चतरा, ठीक है। इचाक का किला क्या हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा। विश्रामपुर का किला क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। अब इसमें बताइए कौन सा गलत है? पाकुड़ है, पाकुड़। अब इसमें बताइए कौन सा गलत है? तो इचाक का किला कहाँ है? इचाक का किला गिरिडीह जिला में नहीं होगा, हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में है, ठीक है। इचाक का किला कहाँ है? हजारीबाग में है, ठीक है, जिले में स्थित है। 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में अंग्रेजों ने रामगढ़ पर हमला किया था। कहाँ किया था? रामगढ़ में अंग्रेज के द्वारा हमला हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा हमला हुआ था, ठीक है। उस टाइम तब रामगढ़ के राजा कौन थे? तब रामगढ़ के राजा थे तेज सिंह था, ठीक है, तेज सिंह था, ठीक है। तेज सिंह ने अपनी राजधानी को सुरक्षा कारणों की दृष्टि से इचाक ले गए थे। उसके राजधानी की सुरक्षा करने के लिए क्या ले गए थे? इचाक ले गए। यहाँ 3 मंजिल महल बनवाया था, वहां पे इचाक में क्या किया था? 3 मंजिल महल बनाया था, ठीक है, 3 मंजिल महल का निर्माण कराया था। किसने? तेज सिंह ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ई गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की कुल संख्या कितना है? बताइए। झारखंड राज्य में औद्योगिकी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या जल्दी से बताइए कितना है? तो 4 है, ठीक है, 4 है। 4 कहाँ कहाँ है जल्दी से बताइएगा। तो आपको हम शॉर्ट में नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। AIATA कौन सा है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ये कहाँ पे है? कोल्हान क्षेत्र में है, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में है, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा बताइए। BIADA बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तरी छोटानागपुर पलामू क्षेत्र में है, ठीक है, ये बोकारो में है, ठीक है, बोकारो में है, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा आता है जल्दी से बताया? रियाडा, ठीक है, रियाडा जिसको रांची औद्योगिक विकास क्षेत्र दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में है, ठीक है। कहाँ? ये रांची में है, ठीक है, रांची में है। चौथा संथाल, SPIDA हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो इस संथाल परगना में है, ठीक है। संथाल परगना कौन सा है? दुमका हो जाएगा, ठीक है, दुमका। ये 4 है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य की किस एक प्रमंडल के सभी जिलों में मेगा क्लस्टर सेंटर में आच्छादित है? कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? संथाल परगना हो जाएगा। संथाल परगना के सभी 6 जिलों, संथाल परगना में कौन से जिले आते हैं? 6 जिले। जामताड़ा आते हैं, जामताड़ा और देवघर, फिर दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब क्या है, हम लोग मेगा क्लस्टर सेंटर खोला गया है। ठीक है, आच्छादित है। ठीक है, संथाल परगना के अंतर्गत आता है। ठीक है, संथाल परगना के अंतर्गत आता है। ठीक है, संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? 6 जिले, इसको भी जान लीजिए। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? बताइए। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत जिला स्तर पर क्या किया गया है? जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिला स्तर पर। ठीक है, भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिला स्तर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? छोटानागपुर का पठार किसका भाग है? बताइए। छोटानागपुर जो पठार है किसका भाग है? तो ये छोटानागपुर जो पठार है, ये छोटानागपुर पठार किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, पठार है। इसका निर्माण कौन चट्टान से हुआ? दक्कन प्लेट से हुआ है। ठीक है, दक्कन प्लेट से हुआ है। ठीक है, दक्कन प्लेट जब टकराया था उस टाइम यही पठार का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए, तो छोटानागपुर का पठार का औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए, औसत ऊंचाई कितना है? लेकिन इसका विभिन्न जगह अलग अलग इसका क्षेत्रों में भिन्न होते हैं, समान ऊंचाई नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको औसत ऊंचाई अगर लगभग मान के चलते हैं हम लोग 700 मीटर है। ठीक है, 700 मीटर। इसको फीट में अगर के बोला जाए तो कितना होगा? 2300 फीट हो जाएगा। ठीक है, 2300 फीट हो जाएगा, समझ गए। और सबसे ऊंची चोटी इस पठार के सबसे ऊंची चोटी पठार कौन है? पारसनाथ है। ठीक है, पारसनाथ हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 13,666 मीटर है। इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 4,482 फीट है। ठीक है, समझ गए। लेकिन यह पठार 3 प्रमुख भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, यह पठार कितना भागों में? छोटानागपुर के पठार जो है ये कितना भागों में बंटा हुआ? 3 भागों में। पहला कौन सा है? पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र यह पश्चिमी भाग और सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये पश्चिमी भाग है और सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, सबसे ऊंचा भाग बोला जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, कितना ये है? तो 910 मीटर से लेकर कितना मीटर तक जाता है? 1070 मीटर तक इसकी ऊंचाई होता है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आ जाएगा बताइए? दूसरा रांची और हजारीबाग। ठीक है, RNC कर देते हैं और HZB दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो यह मध्य भाग है। यह क्या है? मध्य भाग है। इसका ऊंचाई लगभग 610 मीटर है। ठीक है, और निचला पठार जो है, निचला पठार सबसे उसका औंचोत निचला पठार यहाँ लिख देते हैं 3 नंबर ये हो जाएगा। निचला पठार का कितना हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा औसत ऊंचाई। ठीक है, तो ये सभी जगह अलग अलग पे डिपेंड करता है। ठीक है,
आगे देखिए, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है बताइए। चाईबासा का जो मैदान है इसकी औसत ऊंचाई कितना है, जल्दी से बताइए। चाईबासा का औसत ऊंचाई जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। तो चाईबासा का मैदानी भाग पूछा है। चाईबासा, चाईबासा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो कोल्हान प्रमंडल आता है। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत ही ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए, औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए कितना होगा, औसत ऊंचाई जल्दी से बताइए। तो 150 मीटर हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका समुद्री तल से ऊंचाई अगर पूछा जाए, समुद्री तल से ऊंचाई कितना है, जल्दी से बताइए। समुद्री तल से ऊंचाई, समुद्री तल से ऊंचाई कितना है, समुद्री तल से जल्दी से बताइए। तो 222 मीटर है। कितना है, 222 मीटर है। ठीक है, 222 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ज्यादातर चाईबासा में क्या पाए जाते हैं, लो अयस्क पाए जाते हैं। लो अयस्क की भंडार प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, लो अयस्क। ठीक है, लो अयस्क यहाँ ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ चाईबासा में और कौन सा है, हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है, हिरनी जलप्रपात हम लोग का चाईबासा से लगभग 70 किलोमीटर की दूर में स्थित है। ठीक है, कितना दूरी में है, और ये किस में आता है जल्दी से बताइए। तो पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत ही आता है। पश्चिमी सिंहभूम के जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे और एक है, क्या है, जुबली लेक पार्क है। ठीक है, लेक पार्क, जुबली लेक पार्क। ठीक है, और कौन सा है, यहाँ एक डैम है, पनसुआ डैम। पनसुआ डैम सुने हैं कि नहीं, पनसुआ डैम किस क्षेत्र में है, तो चाईबासा क्षेत्र में है। ठीक है, पनसुआ डैम, और यहीं पे शहीद पार्क भी है। ठीक है, शहीद पार्क। ठीक है, शहीद पार्क भी है। समझ गए इतना कुछ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का 150 मीटर के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र में 22 लाख हेक्टेयर है, जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। क्या है, तो झारखंड की कुल कृषि क्षेत्र कितना है, 22 लाख हेक्टेयर है, जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। झारखंड में सकल घरेलू उत्पाद की कृषि योगदान 20% है। ठीक है, और कृषि क्षेत्र का कुल जनसंख्या आजीविका कृषि का पर निर्भर रहता है, कितना प्रतिशत रहता है, कुल 70% रहता है। ठीक है, 70% हो जाएगा, यहाँ 70% होता है। ठीक है, 70% होता है, निर्भर रहता है। तो झारखंड की कृषि मूल रूप से मानसून पर निर्धारित होता है। ठीक है, मानसून पर निर्धारित होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन वाला को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है,
CMPA का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है? बताइए, झारखंड में CMPA का गठन किस के लिए किया गया है? जल्दी से बताइए। वन्य जीवों का संरक्षण करना, आधार संरचना का विकास करना, प्राकृतिक वनों का प्रावधान, उपयुक्त सभी। बहुत किसी का इसका आंसर गलत आ रहा है। क्या हो जाएगा? तो ये सब क्या हो जाएगा? हम लोग का सभी हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण करता है, आधार संरचनाओं का विकास होता है, प्राकृतिक वनों का प्रावधान करना होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? जल्दी से बताइए। तो नागवंशी राजा कि नवरत्नगढ़ महल का एवं जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, नवरत्नगढ़ महल किसने करवाया था? नवरत्नगढ़, जल्दी से बताइए। तो ये किसके कालीन का बात हो रहा है? जल्दी से बताइए तो। किसके कालीन के ये में बात हो रहा है? बताइए। क्या हो जाएगा? जहांगीर के समकालीन हुआ बात हो रहा था। ठीक है, दुर्जन शाह ने दोईसा में 5 मंजिला नवरत्नगढ़ का निर्माण किया था। किसने? दुर्जन शाह ने। ठीक है, दुर्जन शाह ने दोईसा में, ठीक है, कहाँ पे किया गया था? दोईसा राजधानी था। दोईसा में 5 मंजिला नवरत्नगढ़ किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका? नवरत्नगढ़ किला का। ठीक है, निर्माण कराया था। और 1691 ईस्वी में एनिसा रांची के जगन्नाथपुर में पुरी के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जो पुरी के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में विरासत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? जतरा भगत, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, सिद्धू कानू। जल्दी से बताइए तो। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बताइए। बिरसा मुंडा, जतरा भगत, तिलका माझी, सिद्धू कानू। तो झारखंड में विरासत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा के बारे तो सब कुछ जानते ही हैं। ठीक है, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड के उल्लेख हुआ था? खारवेल, नरसिंह देव, स्कंद बर्मन, अनंत वासुदेव। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए तो। क्या हो जाएगा? तो हम लोग का राजा कौन थे? नरसिंह देव टू। ठीक है, नरसिंह देव दो। ठीक है, नरसिंह देव दो जो है ये क्या है? पूर्वी गंग वंश के शासक है। ठीक है, पूर्वी
गंग वंश के शासक थे, ठीक है, गंग वंश के शासक थे। कौन थे? नरसिंह देव, जो 12वीं सदी में खुद क्या कहता झारखंड के राजा घोषित किया गया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ताम्र पत्र पर पहली बार झारखंड का उल्लेख मिला था, ठीक है, पहली बार झारखंड का उल्लेख मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत से मिलता है? बताइए, चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य चरितामृत क्या है? जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका रचित कौन क्या था? कृष्णदास द्वारा रचित किया गया था। यह झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से विख्यात कोराम्बे का उल्लेख है, ठीक है। ये झारखंड की जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी के नाम से विख्यात है, हल्दी घाटी के नाम से है विख्यात है, जो कोराम्बे के नाम से जाना जाता है, कोराम्बे के नाम से जाना जाता है, कोराम्बे के नाम से उल्लेख है। कोराम्बे में रक्सेल वंश एवं नाग वंश के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। कोराम्बे में क्या हुआ था? नागवंश और रक्सेल वंश का एक भीषण संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोराम्बे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चुहाड़ विद्रोह का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, चुहाड़ विद्रोह, जल्दी से बताइए। चुहाड़ विद्रोह, झारखंड के चुहाड़ विद्रोह जंगल महल के भूमिजों को चुहाड़ कहा जाता था। चुहाड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था। चुहाड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज का कर वसूली हेतु नीलंबर मित्रा के हाथों बेचना था। चुहाड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बताइए। क्या गलत है बताइए। चुहाड़ विद्रोह का फलस्वरूप अंग्रेजों का चुहाड़ भूमि को लौटाने का फलस्वरूप अंग्रेजियों ने जब्त कर ली। ये जब्त नहीं किया था, क्या किया था? चुहाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी थी, ठीक है, लौटानी पड़ी थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई है? जल्दी से बताइए, कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जिसमें जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदी उरांव, ये लोग मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। छोटानागपुर उन्नति समाज आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी और मुंडारी और कुड़ुक भाषा में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1915 में ही आदिवासी नामक पत्रिका जारी हुआ, जिसमें हिंदी में भी हुआ था और अंग्रेजी में भी प्रकाशन हुआ था, ठीक है, मुंडारी में भी हुआ था और खड़िया भाषा में भी हुआ था, ठीक है, खड़िया भाषा में भी हुआ था। तो क्या हो जाएगा? खड़िया नहीं होगा, कुड़ुक हो जाएगा, सॉरी, कुड़ुक हो जाएगा, कुड़ुक भाषा। क्या हो जाएगा? 1915 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका मार्शल जनजाति है? बताइए कौन सा मार्शल जनजाति है? तो क्या हो जाएगा? खरवार, खरवार जनजाति को बोला जाता है। ठीक है, खरवार जनजाति जो होते हैं, खरवार जनजाति जो होते हैं झारखंड की एक बहादुर मार्शल जनजाति के नाम से जाना जाता है। यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। ठीक है, खरवार जनजाति। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? खरवार जनजाति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये लोग अपने के लिए क्या होता है? बहादुर और मार्शल बोलते हैं। ठीक है, और खरवार जनजाति झारखंड में कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो पलामू, पलामू, लातेहार, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, गढ़वा जिले में। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कोई उपजाति है। ठीक है, कोई उपजाति है। ठीक है, खरवार जनजाति के 6 प्रमुख उपजाति है। उपजाति अगर पूछा जाए इन लोग का कितना है, तो प्रमुख 6 उपजाति है। ठीक है, कौन कौन सी जाति है बताइए? तो मंझिया, मंझिया है। ठीक है, जिसको गंजू, गंजू, फिर दौलतबंदी, दौलतबंदी, घाटबंदी, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी और खेरू, खेरू, ये 6 हम लोग का इसमें उपजाति पाए जाते हैं। ठीक है, इसका भाषा क्या है? खरवारों का अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। ठीक है, कोई विशिष्ट भाषा इन लोग का नहीं है। ठीक है, खरवार जनजाति के लोग मुख्य हिंदू धर्म के रीति रिवाज से पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह उदल जनजाति के नायक व्यक्ति कौन थे? बताइए अल्लाह उदल कौन जनजाति है? तो इसको बोलते हैं अल्लाह उदल बंजारा जनजाति का है। ठीक है, बंजारा जनजाति को बोला जाता है। ठीक है, बंजारा जनजाति को बोला जाता है। नायक व्यक्ति थे। बंजारा समुदाय के लोग अल्लाह उदल के अपना वीर पुरुष मानते हैं। अपना क्या पुरुष मानते हैं? वीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, वीर पुरुष। इनके लोकगीतों पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। इसमें इन लोग का लोकगीत का है पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, समझ गए? क्या हो जाएगा? बंजारा जनजाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? जल्दी से बताइए। इंडो आर्यन परिवार क्या है? इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? तो कौन सी भाषा आ जाएगा? भोजपुरी, भोजपुरी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे। झारखंड की अधिकांश जनजाति के मध्य विभाग को कैसी व्यवस्था है? बताइए मध्य विभाग, जल्दी से बताइए। मध्य विभाग को गत्र अंतर्वाही बोलते हैं। गत्र वहीवर्वी जनजाति है। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है, तो गोत्र बही बरभी बाही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्थात समान जाति में समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, विवाह नहीं होता है। ठीक है, इसलिए चलिए, मुंडा जनजाति की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। तो मुंडा जनजाति पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो सरना या समाधि स्थल का शासन कहा जाता है। ठीक है, शासन में मृतकों का पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, जो शासन दीरी एवं हड़गड़ी कहलाते हैं। जो शासन में मृत्यु होता है, शासन में पत्थर गड़ता है, पत्थर में कौन से पत्थर को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। तो दीरी एवं हो जाएगा। ठीक है, दीरी एवं हड़गड़ी कहा जाता है, हड़गड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सरना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गोंड जनजाति के बारे में बताइए। गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः क्या है, कृषि पर निर्भर होता है। ठीक है, मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी होते हैं, यह ऊंची पहाड़ी पर रहना पसंद करते हैं। गोंड समाज 3 वर्गों में राजा, रैयत और मजदूर के विभक्त है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गोंड की अर्थव्यवस्था जो होते हैं गोंड जनजाति का, ये मुख्य तरह से ये लोग कृषि होते हैं। ठीक है, मुख्य तरफ से कृषि पर निर्भर करते हैं। गोंड लोग स्थानांतरित खेती को दीपा और व्यवहार कहते हैं। ठीक है, ये लोग खेती को किस नाम से जाना जाता है, गोंड जनजाति लोग दीपा और व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, इस नाम को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो इस गलत को हम लोग चॉइस करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्या निवासी कहते हैं, बताइए। विंध्या निवासी, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, विंध्या जनजाति हो जाएगा। ठीक है, विंध्या जनजाति लोग स्वयं को क्या कहते हैं, विंध्या निवासी कहते हैं। ठीक है, विंध्या निवासी कहते हैं। ठीक है, स्वयं को ये लोग क्या कहते हैं, विंध्या निवासी कहते हैं, तथा अपने को राजपूत मानते हैं। ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। ठीक है, अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। ठीक है, साथ ही नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं, साथ भी ये लोग नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। इनकी भाषा क्या होता है, इनकी भाषा जो होता है सदानी होता है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है, सदानी है। ठीक है, इनमें बधु मूल को डाली कठारी कहा जाता है। बधु मूल जो होते हैं, बधु मूल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये लोग डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाली कटारी के नाम से जाना जाता है, डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। तो विंध्या जनजाति हो जाएगा। ठीक है, विंध्या जनजाति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लांगड़ी नृत्य किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है, बताइए। लांगड़ी नृत्य, जल्दी से बताइए, लांगड़ी नृत्य क्या है, ये संथाल जनजाति का है। ठीक है, संथाल जनजाति का है। ठीक है, संथाल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और लांगड़े नृत्य जो होते हैं, लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति के लिए ये खुशी का उत्सव माना जाता है। ठीक है, खुशी का उत्सव माना जाता है। ठीक है, खुशी का उत्सव माना जाता है। ठीक है, उत्सव के अवसर पर इसको किया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति के नृत्य और कौन से नृत्य है, बताइए। संथाल जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है, जल्दी से बताइए। तो संथाल जनजाति के नृत्य एक दोन हो जाएगा। ठीक है, दोन किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए। यह संथाली के सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक नृत्य है। ठीक है,
दोन 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 बोलते हैं उसको, ठीक है, दोन, ठीक है। यह नृत्य आमतौर पर सरहुल और सोहराय में फसल कटाई के त्यौहार के जैसे सोहराय में अन्य सामाजिक समारोह में दौरान किया जाता है, ठीक है। और लांगड़े तो हो गया है, उसके बाद सोहराय हो जाएगा, सोहराय हो जाएगा। इस संथाल जनजाति के ही त्यौहार है। यह नृत्य क्या कहता है, सोहराय पर्व जो हम लोग को पशु के लिए किया जाता है। यह त्यौहार पशुधन के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। और फिर दशई, दशई नृत्य, दशई नृत्य क्या है, यह नृत्य दशहरा जो दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, दुर्गा पूजा के अवसर पे। फिर बहा नृत्य, ठीक है, बहा नृत्य, बहा नृत्य कब किया गया था, यह नृत्य बहा पर्व जो फूलों का त्यौहार कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है, ठीक है, फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है संथाल जनजाति में, ठीक है। फिर रिंझा, रिंझा, रिंझा नृत्य, रिंझा नृत्य क्या होता है, यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति के वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र भी जान लीजिए, वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं संथाल जनजाति के, जल्दी से बताइए। तो वाद्य यंत्र कुछ आप लोग जानते ही होंगे, जल्दी से बताइए। इन लोग का वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है एक, ढोल, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, ढोल, जिसको तमक तुमदा के नाम से भी जाना जाता है। मांदर, मांदर, नगाड़ा, नगाड़ा, बांसुरी, बांसुरी। और कौन सा हो जाएगा, झांझ, जिसको करताल बोलते हैं, झांझ को क्या बोलते हैं, करताल बोलते हैं, ठीक है। सारंगी, सारंगी, ये सब क्या है, संथाल जनजाति के हम लोग का वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडाओं के परंपरागत परिधान में बरखी नाम का वस्त्र प्राय कितने मीटर का होता है। कौन सा बरखी नाम वस्त्र, ठीक है, बरखी नामक वस्त्र कौन से जनजाति लोग पहनते हैं, मुंडा जनजाति लोग, ठीक है, मुंडा जनजाति लोग पहनते हैं। ये कितने मीटर का होते हैं, जल्दी से बताइए। मुंडाओं के परंपरागत परिधान में बरखी नामक वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुंडाओं लोग कौन पहनते हैं, मुंडाओं जनजाति लोग बरखी नामक वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग करीब 5 मीटर का होते हैं, ठीक है। कितना मीटर का होते हैं, 5 मीटर का होते हैं, ठीक है। 5 मीटर के कपड़े वस्त्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। मुंडा जनजाति में साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। मुंडा जो जनजाति है, साड़ी को किस नाम से, मुंडा जनजाति जो होते हैं, इस साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। तो परिया के नाम से जाना जाता है। साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, परिया, परिया, परिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, परिया। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति है, बताइए। आदिम जनजाति, तो झारखंड में आदिम जनजाति कितने हैं, जल्दी से बताइए। तो आदिम जनजाति कितने हैं झारखंड में, तो हम लोग का कितना है, 8 है। 8 कौन कौन है, जल्दी से बताइए। तो बिरजिया हो जाएगा, बिरजिया जनजाति, सबर जनजाति, और पहाड़िया, जो सोर पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया जो भी है, पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया, सोरिया, माल पहाड़िया, और कौन सा है, पहरिया, पहरिया, असुर, कोरवा और बिरहोर है, ठीक है, बिरहोर जनजाति, ठीक है। ये 4 8 है,
60 में से कौन है बताइए? बिरजिया है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। ये लोग अनुसूचित जनजाति लोग हैं, मुंडा, संथाल, उरांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचकट का किला किस जिला में स्थित है बताइए? पंचकट का किला जल्दी से बताइए। रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये पंचकट के किला कहाँ पे है, किस जिला में है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? धनबाद जिला में है। कौन से जिला में है? धनबाद जिला में है। ठीक है, धनबाद जिले के कौन से पहाड़ी में है? जल्दी से बताइए, कौन से पहाड़ी में है? पंचेत, पंचेत पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? पंचेत पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कौन बनाया था? इसका निर्माण कौन करवाया था? जल्दी से बताइए, इसका निर्माण फास्ट कमेंट होना चाहिए। निर्माण तो गोवंशी नरेश ने किया था। ठीक है, गोवंशी नरेश ने किया था। ठीक है, नरेश गोमुखी ने कराया था। ठीक है, गोमुखी ने कराया था। ठीक है, इससे पांचकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 दीवारों को घिरा हुआ है। ठीक है, समझ गए किस लिए पंचकट नाम रखा गया है? तो ये 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसे पंचकोट रखा गया है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? धनबाद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है बताइए? मंदिरों का शहर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। दुमका, रांची, साहेबगंज, क्या हो जाएगा? मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? देवघर। ठीक है, देवघर जो है जिले, वहाँ मंदिरों का शहर या गांव बोला जाता है, जिसको हम लोग मलुटी गांव, ठीक है, मलुटी जो गांव है वो जाना जाता है। यह दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, जहाँ बड़ी संख्या में पुराने वो है। शुरुआत यहाँ 108 मंदिर था। ठीक है, यहाँ शुरुआत में कितना था? 108 मंदिर था, जिनमें लगभग अभी हम लोग का 65 मंदिर बचा हुआ है। ठीक है, बचा हुआ है। यह मंदिर की विशेष टेराकोटा शैली से बनी है। ठीक है, कौन शैली से बना है? टेराकोटा शैली से बना है। ठीक है, टेराकोटा शैली से बना है, निर्मित हुआ। चलिए आगे बढ़ें। झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे बताइए? कितने संक्रमित पाए गए थे? जल्दी से बताइए। तो 31 मार्च तो 1 पाए गए थे, इसलिए क्वेश्चन फास्ट। यहाँ जब कोरोना का जानकारी प्राप्त हुआ झारखंड में, तो कितने पेशेंट प्राप्त हुआ था? जल्दी से बताइए। तो 1 पेशेंट। झारखंड में कोरोना का संक्रमित कब पाया गया है? तो 1 पेशेंट जब हम लोग का 31 मार्च 2020 को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? यशवंत सिन्हा, सरयू राय, रघुवर दास, जयंत सिन्हा, जल्दी से बताइए किससे प्राप्त हुआ है? तो रघुवर दास हो जाएगा। ठीक है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान और माझी रांची किस नदी पर स्थित है बताइए? बिरसा जैविक उद्यान, जल्दी से बताइए। तो बिरसा जैविक उद्यान
बिरसा जैविक उद्यान। जल्दी से बताइए, बिरसा जैविक उद्यान और माझी में है। तो क्या हो जाएगा इसका सही? तो बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो हम लोग का और माझी में है। कहाँ पे है? और माझी में है। और माझी प्रखंड की रांची में है। ठीक है, रांची जिले में स्थित है। ठीक है, यह उद्यान की स्थापित कब किया गया है? 1994 में स्थापित किया गया है। 1994 में। कितना हेक्टेयर में है जमीन फैला हुआ क्षेत्रफल? यह 104 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार वन्यजीव पाए जाते हैं, जिसमें शेर, बाघ, भालू, मगरमच्छ और पक्षियों भी विभिन्न प्रजाति का पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की वन्य प्राणी यहाँ 86 प्रजातियों के 1575 से अधिक वन्य प्राणी है। ठीक है, अधिक वन्य प्राणी या वन्य जीव है। ठीक है, द्वीप है। यहाँ सफेद बाघ और काला तेंदुआ ये उद्यान के मुख्य आकर्षण है। ठीक है, यहाँ क्या मिलता है? सफेद बाघ भी मिलता था। ठीक है, और यहाँ पे और माझी में एक जो जैविक उद्यान में है सांप घर है। ठीक है, एक सांप घर है। सांप घर में कितने प्रजाति के सांप घर है? ठीक बताइए, पूछता है। सांप घर में ये बीसिन और विषधर सांपों की 16 प्रजाति हैं। टोटल कितना प्रजाति के हैं? 16 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, 16 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। यहीं पे अभी वाटर फ्लाई पार्क बना है। ठीक है, यह देश के सबसे बड़ा वाटर फ्लाई पार्क कंजरबटी में है। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, यहीं पे खोला गया है। यह देश के सबसे बड़ा है। ठीक है, देश के सबसे बड़ा है बटरफ्लाई पार्क। सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़ा है। ठीक है, बटरफ्लाई कहाँ पे खोला है? कंजरबेटरी है। ठीक है, कंजरबेटरी है, जहाँ 88 प्रजाति की तितलियां दिखाई देता है। ठीक है, प्रजाति के तितलियां पाई जाती है। ठीक है, तितलियां पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ शतुरमुर्ग का प्रजनन केंद्र है। देश का पहला चिड़ियाघर है जहाँ शतुरमुर्ग का प्रजनन केंद्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? शतुरमुर्ग का प्रजनन केंद्र भी होता है। ठीक है, प्रजनन केंद्र भी है शतुरमुर्ग का। ठीक है, यह देश का पहला जो चिड़ियाघर है जहाँ शतुरमुर्ग का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? कौन से नदी के किनारे में बसा है? मेन क्वेश्चन तो यही है जी। अभी तक आंसर आप लोग का नहीं आया है। तो क्या हो जाएगा? सपही नदी होगा। सपही नदी के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? ऐसा पढ़ने में मजा आ रहा है कि टिक टाक करने में मजा आ रहा है? बताइए। खाली टिक मारे क्वेश्चन पढ़े, टिक मारे आंसर, तो ऐसा पढ़ने में मजा आ रहा है कि ऐसा डिटेल्स में पढ़ने में मजा आ रहा है? आप लोग जरूर फीडबैक बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्लास डेली लाइव चलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ओर बढ़े, कितने क्वेश्चन करें? चलिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2024 के झारखंड की विधानसभा चुनाव में कितनी महिला निर्वाचित विधानसभा पहुंची थी? जल्दी से 2024 में, तो 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव जल्दी से बताइए कितने महिला जीते थे 2024 में? तो उस टाइम हम लोग का कुल विधायक कितना था? तो कुल 12 विधायक था। ठीक है, 12 विधायकी था। विधायिका चाहे विधि की बोलिए। ठीक है, इसमें 5
पांच पांच कांग्रेस के थे, ठीक है, 5 कांग्रेस के जीते थे और 4 भाजपा और 3 जेएमएम का जीते थे, ठीक है। 4 5 9 और 3 12 लोग कुल जीते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मुख्यमंत्री मैया योजना, जल्दी से बताइए। 1500 रुपया, 2000 रुपया, 2500 रुपया, 3000 रुपया, जल्दी से बताइए तो। मुख्यमंत्री मैया योजना कब स्थापना, इसकी स्थापना कब हुआ है? जल्दी से बताइए। पहले तहत इसको कितना 1000 रुपया प्रदान किया जा रहा था, ठीक है, 1000 रुपया, लेकिन इससे बढ़ाकर कितना कर दिया, 2500 रुपया। और अभी ज़्यादातर देखिएगा सोशल मीडिया में लड़की लोग ट्रेंडिंग में है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, किस चीज़ में, पीने खाने में, ठीक है, पीने खाने में ही लोग ट्रेंडिंग में है। यह योजना कब शुरुआत किया गया है? 2024 में शुरुआत किया गया है, ठीक है। ये झारखंड की सम्मान योजना के द्वारा दिया। इस योजना का सरकार कब किया है? 2024 में, ठीक है। कि प्रत्येक माह पेंशन मिलता है, ठीक है, प्रत्येक माह। और आम बेरोजगार हम लोग जो हैं कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, हम लोग के लिए भी लगाना जरूरी है, कम से कम उन लोग को 2500 तो हम लोग को 1500। हर लड़की को जो बाहर में पढ़ रही है उसका तो पॉकेट खर्चा निकल ही जा रहा है, निकल रहा है कि नहीं, बताइए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? जल्दी से बताइए। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी समिति, जल्दी से बताइए। ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति, जल्दी से बताइए। क्या कितने थे? तो मुखिया समिति क्या हो जाएगा? मुखिया समिति कितना होगा? मुखिया समिति, मुखिया प्लस 9 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है, मुखिया को मिला के, ठीक है। तो इसमें 8 सदस्य एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, 9 तब ना होगा, 9 सदस्य, टोटल 9 सदस्य हो जाएगा, 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? जल्दी से बताइए। रांची नगर निगम, जल्दी से बताइए। रांची नगर निगम, रांची नगर निगम की स्थापना, फास्ट कमेंट होना चाहिए। झारखंड में कितने नगर निगम हैं वो भी बता दीजिए। तो 15 सितंबर 1979 के तहत, ठीक है, 15 सितंबर 1979 के तहत। और झारखंड में कितने नगर निगम है? जल्दी से बताइए। झारखंड में टोटल कितना नगर निगम है? तो 9 नगर निगम है, ठीक है। कौन कौन सा है? जल्दी से बताइए। रांची, रांची, धनबाद, धनबाद, और कौन सा हो जाएगा? बोकारो, हजारीबाग, हजारीबाग, गिरिडीह, गिरिडीह, देवघर, और कौन सा हो जाएगा? आदित्यपुर, और कौन सा हो जाएगा? मेदिनी, मेदिनीनगर, और मानगो। ये 9 हम लोग के यहाँ
नगर निगम है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 79, ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा मुंडा के कितने फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है, जल्दी से बताइए। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा मुंडा की कितने फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है, जल्दी से बताइए। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, जल्दी से बताइए। 15 फीट, 25 फीट, 35 फीट, 30 फीट। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क को और किस नाम से जाना जाता है, इसको सेनानी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेनानी संग्रहालय, संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये झारखंड के कहाँ पे है, ये झारखंड के रांची शहर में स्थित है, ठीक है। रांची शहर में स्थित है, ठीक है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल माना जाता है, ठीक है। कितना है 25 फीट हो जाएगा, ठीक है। 25 फीट की उसकी मूर्तियां स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ है, 15 नवंबर 2021 को किया गया है। किसने किया था, जल्दी से बताइए, किसने, पीएम ने किए थे, प्रधानमंत्री ने किए थे, ठीक है। कौन है प्रधानमंत्री, और ये कब क्या था, बिरसा मुंडा के जयंती के दिन क्या था, ठीक है। बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था, ठीक है। वो भी नोट कर लीजिए। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, जनजाति गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 15 नवंबर को, ठीक है, गौरव दिवस के नाम से। इसकी निर्माण लगभग कितने रुपए खर्च हुआ है, जल्दी से बताइए तो, कितने रुपए खर्च लगा है। तो इसकी लगभग हम लोग का कितना रुपए खर्च हुआ, 142.31 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, ठीक है। इसमें जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान है, ठीक है। दोनों का योगदान से बना है, ठीक है। जाइए घूम के आइए, अभी मौसम तो सुहाना है। चलिए, खड़िया भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, नेगेटिव, ठीक है। चलिए देखते हैं। खड़िया जनजाति भाषा का नाम ही खड़िया है, बिल्कुल सही बात है। खड़िया लोक साहित्य की परंपरा समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है। खड़िया लिखित साहित्य और विकासशील अवस्था में है, बिल्कुल सही है। इनमें से नहीं होगा, क्योंकि कोई गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। क्योंकि खड़िया जनजाति की भाषा नाम ही खड़िया बोला जाता है। इसमें लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है, ठीक है। इसका लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है, क्या है डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज, जल्दी से बताइए। डिक्शनरी, ये सब पुस्तक महत्वपूर्ण है, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज, खड़िया लैंग्वेज, लैंग्वेज की पुस्तक जो है, लेखक कौन है, ये पुस्तक का लेखक कौन है, जल्दी से बताइए, पुस्तक का लेखक कौन है। क्या हो जाएगा, एच फ्लोर और थेसेंस हो जाएगा, ठीक है। थेसेंस ने लिखा था, ठीक है। थेसेंस ने इसको लिखा था, दोनों। तो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। इसका प्रकाशन कब हुआ था, जल्दी से बताइए तो। इसका प्रकाशन हुआ था हम लोग का 1934 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1934 ईस्वी में क्या है, डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और किसने लिखा था, एच फ्लोर और थेसेंस ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सा है बताइए। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का झारखंड विधानसभा। झारखंड में अभी नया विधानसभा जो बना है उसको हम लोग पेपरलेस की विधानसभा के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, जिसमें अधिकांश भाग में यहाँ पेपरलेस कम होते हैं। चलिए झारखंड विधानसभा के बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी जुटाते हैं। इसकी उद्घाटन कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो ये कहाँ पे है, पहले इसको जानते हैं, रांची जिले में है, ठीक है। कहाँ पे है, रांची जिले में। इसका उद्घाटन कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो 12 सितंबर 2019 को किया है। कौन किया गया था, तो हम लोग का पीएम जो नरेंद्र मोदी थे उसके द्वारा इसको शिलान्यास किया गया है। झारखंड राज्य के गठन 19 साल बाद यह अपना नया विधानसभा बना था, ठीक है। कितना, झारखंड राज्य के गठन के 19 साल के बाद बना था, ठीक है। 19 साल, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 19 साल के बाद, तो 2019 में बना दो। तो हम लोग झारखंड अलग कब हुआ, 2000 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले विधानसभा किराए पर एचईसी की लेनिन हॉल में संचालित होती थी, ठीक है। एचईसी के किराए में चलता था। यह जो झारखंड विधानसभा भवन है इसकी टोटल हम लोग जमीन के बात किया जाए तो 39 एकड़ जमीन पे फैला हुआ है। 39 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, ठीक है। यह एक 3 मंजिल इमारत है। क्या है, 3 मंजिल इमारत है, ठीक है। 3 मंजिल इमारत है, ठीक है। 3 मंजिल इमारत है, ठीक है। इसके निर्माण कितना लागत हुआ है, 465 करोड़ रुपया लगा है, ठीक है। इसमें कितना विधायक बैठने का कैपेसिटी है, जल्दी से बताइए। इसमें 162 विधायक बैठने की कैपेसिटी है, ठीक है। इसकी बिल्डिंग ऑफ एरिया कितना वर्ग मीटर में क्षेत्रफल में, बिल्डिंग ऑफ एरिया, ठीक है। बिल्ड ऑफ एरिया अगर पूछा जाए, ठीक है, बिल्ड ऑफ एरिया अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका कितना है, जल्दी से बताइए। 57,220 वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर पे है, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो झारखंड विधानसभा का टोटल जमीन से ऊंचाई कितना है, तो 37 मीटर ऊंचा है। 37 मीटर ऊंचा पे स्थित है, ठीक है। 37 मीटर ऊंचा पे स्थित है। ऊंचा में एक क्या है, गुंबद है। गुंबद की ऊंचाई कितना है, 37 मीटर है गुंबद की ऊंचाई, ठीक है। यह देश के पहला पेपरलेस विधानसभा भवन होगा, ठीक है। छत पर झारखंड की संस्कृति झलक देखने को मिलती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस हॉल में 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस किया जाता है, कॉन्फ्रेंस, तो उसमें कितने लोगों को बैठने का ये है, 400 लोगों को बैठने का यहाँ कैपेसिटी है। सीटों की झारखंड की विधानसभा के कुल कितने सीट है, 81 नवनिर्वाचित है, ठीक है, और 1 सीट मनोनीत है, ठीक है। इस भवन का निर्माण कौन किया है, जल्दी से बताइए। इस भवन का निर्माण कौन किया है, झारखंड विधानसभा का जो भवन का निर्माण है कौन कंपनी ने किया है, तो राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है, ठीक है। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताइए। तो झारखंड में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जल्दी से फर्स्ट कमेंट कीजिए। 2019 में क्या हो जाएगा, 2019 में कितने लोगों को किया गया है, झारखंड में 2019 में पद्मश्री से सम्मानित कितने लोगों को किया गया है, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। तो 3 लोगों को, 3 लोग कौन कौन है, बल्लू इमाम है पहला, ठीक है, बल्लू इमाम। इसको किस क्षेत्र में मिला है, जल्दी से बताइए। समाज सेवा में मिला है, ठीक है, समाज सेवा क्षेत्र में मिला है, ठीक है, समाज सेवा। और कौन है दूसरा, प्रोफेसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है,
मुखर्जी, इसको किस में, स्वास्थ्य में मिला था, ठीक है, स्वास्थ्य में मिला था, ठीक है, स्वास्थ्य में मिला था, ठीक है। और जमुना टुडू, जमुना नहीं होगा, जमुना टुडू, ठीक है, जमुना टुडू, इसको मिला था, इसको किस क्षेत्र में मिला था, समाज सेवा में ही मिला था, ठीक है, समाज सेवा, समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा में ही मिला था, ठीक है। चलिए 3 लोगों को मिला था, अतिरिक्त भी मिला था कड़िया मुंडा को, ठीक है, पद्म भूषण था उसमें, कड़िया मुंडा को मिला था 2019 में। कड़िया मुंडा को कौन सा मिला था, जल्दी से बताइए, तो कड़िया मुंडा को पद्म भूषण था, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया था, 2019 में किया गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। बुधू भगत को चौराया के जमींदार परिवार के भुनु सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था, जल्दी से बताइए। बुधू भगत, बुधू भगत, बुधू भगत को चौरैया जो है जमींदार परिवार के भुनु सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था, जल्दी से बताइए, तो फास्ट कमेंट कीजिए, क्या होगा, तो जनेऊ धारण के, ठीक है। झारखंड के जो असुर और बिरजिया, बिरजिया और कौन, बिरहोर, बिरहोर और खड़िया, ठीक है, बिरहोर खड़िया जनजाति प्राचीन है। इसमें भी असुर सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति अगर पूछा जाए तो असुर हो जाएगा। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका, सही बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, सी को काट दीजिए। कर अदायगी के लिए इसका मतभेद हुआ था, ठीक है, कर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है। होबरुआ पहाड़ी कहाँ है, रांची में है, ठीक है। लोम्बया पहाड़ी कहाँ है, चतरा में है। चंदवारा पहाड़ी कहाँ है, लोहरदगा में है। भैरव बाबा पहाड़ी सिमडेगा में है, जल्दी से बताइए। जो सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, तो हाबरुआ पहाड़ी कहाँ है, रांची में, सही है, ठीक है। लंबोया पहाड़ी कहाँ है, चतरा जिला में, सही है। भैरव बाबा पहाड़ी इस सिमडेगा जिले में है, लेकिन चंदवारा पहाड़ी ई लहरदगा में नहीं है। कहाँ पे है, तो ये हम लोग का हजार बागों के शहर में है, ठीक है, हजारी बाग में है, ठीक है, हजारी बाग, ठीक है। हजार ये तो लतुआ पहाड़ी, लतुआ पहाड़ी, और कौन सा, जिलिंगा, जिलिंगा, जिलिंगा पहाड़ी, ये कहाँ पे है, सब हजार में है, ठीक है। कन्हरी पहाड़ी, कन्हरी पहाड़ी कहाँ पे है, ये हजारीबाग में। फिर कौन सा पहाड़ है, सीतागढ़, सीतागढ़ पहाड़ी, सीतागढ़ पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और पहाड़ी हजारीबाग में स्थित है, सभी पहाड़ी सब क्या है, हजारीबाग में स्थित है। तो सुमिलित नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जिले में सभी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, जल्दी से बताइए। फास्ट कमेंट होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, अभी तक आंसर नहीं आया। क्या हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर, झारखंड में विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, 2 जिले, एक गुमला जिले होगा, और गुमला जिले होगा, और एक कौन से जिले है, लोहरदगा जिले होगा, ठीक है।
लोहरदगा जिले, ये 2 जिले जो विधानसभा सीटों के लिए आरक्षित माना जाता है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए ही होता है। गुमला में कितना ये है, तो गुमला में 3 सीट है, ठीक है। गुमला में 3 सीट है और लोहरदगा में 1 सीट है, ठीक है। गुमला में 3 सीट कौन कौन से है, गुमला और सिसई और बिष्णुपुर, ठीक है, बिशुनपुर, ये 2 सीटों है, ठीक है। झारखंड की विधानसभा सीट की टोटल कितना है, कुल सीट जल्दी से बताइए। तो कुल हम लोग का 81 सीट है, ठीक है। कुल कितना है, 81 सीट है, ठीक है। 81 सीट है, जिसमें 28 सीट एसटी के लिए है, ठीक है। 28 सीट जो है एसटी के लिए है, ठीक है, जो हम लोग का अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। और 9 सीट एससी के लिए है, जो अनुसूचित जाति के लिए होते हैं, ठीक है। और 44 जो सीट है ये सामान्य के लिए है, 44 सीट जो सामान्य वर्ग के लिए है, जनरल वर्ग के लिए। खाना आज़ादी नहीं हुआ था, ठीक है, अलग नहीं हुआ था उस टाइम, तो 1960 में भारतीय टीम के कप्तानी थे, ठीक है। रोम ओलंपिक में भारतीय कप्तान था, ठीक है, भारतीय फुटबॉल का कप्तान था, ठीक है, कप्तानी थे, ठीक है, समझिए। 1962 ईस्वी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। एशियाई खेलों में इन्हें गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है। कोच के रूप में भी वो बेहद सफल कोच रहे, ठीक है। ये क्या है, एक प्रदीप कुमार खिलाड़ी भी है और कोच के रूप में भी बेहद सफल कोच माने जाते हैं। बहुत सारे इसमें इसको भारतीय राष्ट्रीय टीम की कोचिंग दी जाती थी, ठीक है। 1961 में इसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से और 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा फीफा सम्मान ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया है। फीफा सम्मान जो हुआ था, फीफा सम्मान में उसको किस नाम से दिया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से भी इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है, जो फुटबॉल में उनके योगदान को दर्शाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल खिलाड़ी होगा। बताइए, इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है। कोई और टीचर झारखंड में ऐसा डील कर देता है, बताइए। फर्स्ट कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया, सभी को आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत कोई आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप कम से कम यहाँ पे तुक्का तो मारिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास को लाइक करना जरूरी है। अगर कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन जिस नेतृत्व में भारत उपविजेता बना, किस राज्य की रणजी खिलाड़ी है, जल्दी से बताइए। ईशान किशन, जल्दी से बताइए, किस राज्य की रणजी खिलाड़ी है। इसका आंसर सभी को होना चाहिए, ठीक है। ईशान किशन, आप लोग पढ़िए, देखिए, हम इतना कुछ आपको सिखा के भेजेंगे ना, आपका टाइम एक थोड़ा भी वेस्ट होने नहीं देंगे। तो ईशान किशन जो है, ईशान किशन ये झारखंड का ही है, ठीक है। ईशान किशन झारखंड का ही है। किस राज्य का है, तो झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ठीक है। यह
ईशान किशन एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजों को विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ है? इसका जन्म कब हुआ है जल्दी से बताइए। 18 जुलाई। जन्म इसका नहीं पूछता है लेकिन जान के रखिए, ठीक है। 18 जुलाई 1900 1998 में हुआ था। 1998 में हुआ था, ठीक है। ये आईपीएल का शुरुआत कब किया गया था? पहले ईशान किशन झारखंड के लिए अपने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत किया था। कब क्या किया था? 2016 में किया गया था। 2016 में अंडर 19 की विश्व कप में उन्हें भारतीय टीम के कप्तान बनाया था, ठीक है। भारतीय टीम का विश्व कप में विश्व कप्तान का ही दिया था, ठीक है, कप्तान बनाया था, ठीक है। फिर आईपीएल 2016 में पदार्पण किया था। वह गुजरात लायंस और बाद में मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं, ठीक है। पहले गुजरात लायंस के साथ खेला, बाद में मुंबई में घुस गया, ठीक है। मुंबई शानदार रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में अगर पूछा जाए, टी20 में अंतर्राष्ट्रीय टी20 इंडियन प्रीमियर लीग में कब खिला है? तो मार्च 2021 को खेला है। 2021 को खेला। किसके विरोध में खिला है? इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत और अपने पहले मैच में क्या किया था? अर्धशतक बनाया था। अर्धशतक बनाया था, ठीक है। पहले मैच में इसने क्या बनाया था? अर्धशतक बनाया था, ठीक है। अर्धशतक बनाया था। फिर वनडे का खेल कब शामिल हुआ था? बताइए। वनडे 2021 में शामिल हुआ था। 2021 जुलाई हो जाएगा। जुलाई 2021 होता तो बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके खिलाफ खेला था? श्रीलंका के खिलाफ खेला था, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ खेला था, ठीक है। वनडे में उसमें अर्धशतक पारी खेली थी पहले में, ठीक है। और पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे, हासिल कर लिया था। यह हासिल करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज है। कितना बल्लेबाज है? चौथे, 4th नंबर बल्लेबाज है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, दोहरा शतक लगाने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? झारखंड के लिए खेलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ तो पूछा जाए तो पटना का है, ठीक है। पटना में जन्म हुआ है इसका, ठीक है, पटना का। लेकिन ये झारखंड का नेतृत्व करता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। आगे देखिए, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में। बताइए कौन से जिला में? पलामू, गुमला, बोकारो, रांची। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बताइए। तो क्या हो जाएगा? गुमला जिला हो जाएगा, ठीक है। गुमला जिला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है। कितने वृक्षों का आच्छादन है? जल्दी से बताइए। तो वन स्थिति रिपोर्ट कितना का है? जल्दी से बताइए। 20 से 21 क्या हो जाएगा? 2827 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है? जल्दी से बताइए। सूरज कुंड कहाँ पे है? ये हजारीबाग जिले में है, ठीक है। हजारीबाग में कहाँ है?
हजारीबाग जिले में कहाँ है? तो बरकट्ठा नामक जगह पे, ठीक है, बरकट्ठा नामक जगह पे स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, ठीक है, भारत का सर्वाधिक जल कुंड है, ठीक है, गर्म जल कुंड होगा, गर्म जल कुंड होगा, ठीक है, कुंड है। यह 5 कुंडों की अवस्थित है, ठीक है। ये 5 कुंड कौन कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा? सूर्यकुंड, सूर्यकुंड। दूसरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? रामकुंड, रामकुंड। चौथा कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट सीमा कुंड हो जाएगा, ठीक है। ये 5 कुंडों में विभक्त किया गया है, ठीक है, 5 कुंडों में विभक्त किया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, कितना डिग्री गर्म सेल्सियस रहता है, जल्दी से बताइए। तो ये जो सूरज कुंड है कितना डिग्री, तो 88 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉरेनहाइट में अगर बात किया जाए तो 190 फॉरेनहाइट होगा, ठीक है।